हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में कितने पीओपी फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस आबंध दिखते हैं? हमें यहाँ प्रश्न में तीन प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता है, ये क्या होते हैं? ये फास्फोरस के फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल होते हैं। ये फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता है, उसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं हम HPO3 HPO3 का होल 3, जिसे कहते हैं साइक्लो या चक्री ट्राइमेटा ट्राइमेटा फास्फोरिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्योंकि जो हमारा चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ब्रैकेट में HPO3 और ब्रैकेट 1 और N। तो N यहाँ पर जो होते हैं उनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर जब हमने उदाहरण लिया चक्रीय ट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का, तो इसमें ट्राई है, तो ट्राई यहाँ पर हमने N की वैल्यू क्या रखी? N की संख्या 3 रख दी, इसलिए यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? चक्रीय ट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो चलिए हम इसकी क्या देख लेते हैं? संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना से हम समझ लेंगे कि इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस बंध कितने दिखते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है, उसमें जो तीन क्या होते हैं? 3 फास्फोरस परमाणु इस तरह से होते हैं। 3 फास्फोरस परमाणु इस तरह से होते हैं, और इनके बीच में, प्रत्येक फास्फोरस परमाणु के बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से जुड़ा होता है, और ये एक साइक्लिक चक्रीय रूप में होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस परमाणु होता है, उससे एक OH आयन, प्रत्येक फास्फोरस परमाणु से OH आयन और डबल बंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमारे 3 फास्फोरस परमाणु हैं, उनसे एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक OH आयन इस तरह से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर भी जो है हमारा डबल बॉन्ड से इस फास्फोरस पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन, और एक सिंगल बॉन्ड से OH आयन। तो ये हमारी संरचना होती है किसकी? चक्रीय ट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल की। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस आबंध होता है आबंध होता है, वो कितने होते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये एक बंद होता है। और दूसरा फास्फोरस और ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये ये एक दूसरा आबंध होता है। और एक, ये दो आबंध, और एक फास्फोरस ऑक्सीजन और एक फास्फोरस। इस तरह से यहाँ पर जो तीन तीन क्या होते हैं? यहाँ पर 3 फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस की संरचना होती है। और इसमें जो है 3 ही क्या होते हैं? पी फास्फोरस से OH आयन जुड़े होते हैं, और इसमें 3 ही फास्फोरस से डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। तो हमें प्रश्न में जो पूछा गया था, वो क्या पूछा था? कि फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस कितने होते हैं? तो यहाँ पर कितने होते हैं? 3 होते हैं हमारे चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में। तो हमें जो विकल्प बी में
दिया हुआ है 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।